हेलो स्टूडेंट, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। 21 है, किसी बैंक के मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इस बैंक में 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष के बाद राशि कितनी हो जाएगी। अवकल समीकरण के उपयोग से हल करें और इसमें e⁻0.5 की वैल्यू 1.648 ये दिया हुआ है, तो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन में जो दिया है मूलधन मान लेते हैं। माना मूलधन, प्रिंसिपल को हमने मान लिया। प्रिंसिपल जो अमाउंट है इक्वल टू रुपीज, मूलधन को हमने मान लिया रुपीज x, मूलधन को हमने मान लिया रुपीज, चलिए p मान लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें ब्याज की वृद्धि दर है, ब्याज वृद्धि दर, ब्याज वृद्धि दर 5%। तो मूलधन का 5% दिया हुआ है। तो ब्याज वृद्धि दर को जब हम डिफरेंशिएशन के रूप में लिखते हैं तो dp/dt लिखते हैं। सो क्लियरली ब्याज वृद्धि दर को dp/dt, ये है 5% ऑफ p, ये आपको दे रखा है, तो इज गिवन। ठीक है, 5% ऑफ p को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो dp/dt इक्वल टू 5% मीन्स 5/100 इंटू p। इसको डेसिमल में ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि इसको कट नहीं करेंगे, क्योंकि e⁻0.5 की वैल्यू दी है, तो इसको भी उसी फॉर्म में, पहले इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं। तो 100 से डिवाइड करके डेसिमल 2 प्लेस, तो ये हो जाएगा 5/100 को लिखेंगे 0.05 p। दिस इम्प्लाइज, अब इसको dp के साथ वेरिएबल सेपरेबल चलेगा, p को ले लेते हैं 0.05 dt। दिस इम्प्लाइज, जब इसका हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो हल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन के फॉर्म में आएगा 1/p dp इक्वल टू 0.05 को आपने बाहर ले लिया, तो dt के साथ 1 dt। ठीक है, 1/p का p के सापेक्ष जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है log ऑफ p, तो log p इक्वल टू 0.05 और 1 का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो गया t, प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को भी हम log के फॉर्म में लिख लेते हैं, log c। तो दिस फर्दर इम्प्लाइज log p, इस log c को भी इधर ले जाते हैं, माइनस log c इक्वल टू 0.05 t। log m माइनस log n कैन बी रिटन एज log m/n, तो इसको हम लिख लेते हैं log p/c इक्वल टू 0.05 t। अब क्योंकि जो वैल्यू दी है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी है, तो log को एक्सपोनेंशियल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज p/c इक्वल टू, log को यहाँ से हटाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल 0.05 t। दिस फर्दर इम्प्लाइज p इक्वल टू c इंटू e⁻0.05 t। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मैंने ले लिया। अब प्रारंभ में, मतलब जब t इक्वल टू 0 है, प्रारंभ में मतलब when t इक्वल टू 0, p की जो वैल्यू दी है, जो इनिशियली जो इसकी वैल्यू है 1000 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं 1 में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज p की जगह आ गया 1000 इक्वल टू c e⁻0.05 इंटू 0। तो e⁻0 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 0 एंड e⁻0 इज 1। तो इससे हमें मिल गया c की वैल्यू, c इंटू 1 इज c, तो c इज़ 1000। c की जो वैल्यू निकल के आ गई वो 1000 आ गई। देयरफॉर इक्वेशन 1 हमारा हो गया। इक्वेशन 1 में c की वैल्यू रख देते हैं, तो p इक्वल टू 1000 e⁻0.05 t। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है
कि 10 वर्ष के बाद P का मान क्या हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा, मतलब जिसको बोलते हैं राशि कितनी हो जाएगी 10 वर्ष के बाद। तो आफ्टर 10 ईयर्स, तो जब T की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, तो P हमें निकालना है, तो P इक्वल टू हमारा आ गया 1000 इंटू ई रेस्ट पावर 0.05, T की जगह 10, तो P इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई ई रेस्ट पावर 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल शिफ्ट हो गया एक प्लेस, ई रेस्ट पावर 0.5, एंड इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो P इक्वल टू 1000 एंड ई रेस्ट पावर 0.5 की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो दी है 1.648। तो P की वैल्यू हो जाएगी 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 जीरो हैं तो डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट, तो ये आ जाएगा 1648 रुपीज़। ठीक है, देयरफॉर जो 1000 रुपीज़ हैं, 1000 रुपीज़ 10 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे रुपीज़ 1648 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन। एक अवकल समीकरण दिया है x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो पहले तो इसको समघाती प्रूव करना है, होमोजीनियस प्रूव करना है, और फिर इसका विशिष्ट हल निकालना है जब y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 दी है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया है और ये प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट ये है इसकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, and the second part is the find the particular solution when y equal to 1 and x equal to 1। तो ये x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई डी वाई जो हो जाएगा, ये पूरे टर्म को इधर लेके जाते हैं तो माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स, दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन ये एक्स प्लस वाई इसके डिनोमीटर में आ गया एक्स प्लस वाई। तो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली। इसको हम, क्योंकि हमें इसको होमोजीनियस प्रूव करना है, इसको हमने एफ एक्स वाई मान लिया इक्वेशन 1। देयरफॉर हम निकालेंगे एफ एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स की जगह हमें लिखना है लैम्डा एक्स, माइनस वाई की जगह हमने लिखना है लैम्डा वाई। ये न्यूमरेटर है, डिनोमीटर में एक्स है तो लैम्डा एक्स प्लस वाई है लैम्डा वाई। तो ये वैल्यू आ रही है माइनस लैम्डा कॉमन एक्स माइनस वाई अपॉन लैम्डा कॉमन एक्स प्लस वाई। तो लैम्डा अपॉन लैम्डा को हम लैम्डा की पावर 0 और बाकी जो ये माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हमारा बच रहा है। तो ये आ गया लैम्डा की पावर 0 और दिस वैल्यू, ये वैल्यू जो है ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, ये एफ एक्स वाई के इक्वल आ रही है यहाँ से, एफ एक्स वाई। तो हमने ये प्रूव किया एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू लैम्डा रेज़ टू पावर 0 एफ एक्स वाई। तो दिस इम्प्लाइज दिया गया अवकल समीकरण शून्य घात का, क्योंकि लैम्डा की पावर 0 आई है तो शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। तो पहला पार्ट तो हमने प्रूव किया। नेक्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए जब शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण को प्रूव करते हैं तो पुट हमने क्या रखना है, हमें रखना है y इक्वल टू वी एक्स। तो v यहाँ वेरिएबल है, y इक्वल टू वी एक्स। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बटे डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा v इंटू एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 प्लस सेकेंड v का एक्स के रेस्पेक्ट में
तो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स। तो ये दोनों वैल्यू हम रख देंगे। रखने पर इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख रहे हैं। इक्वेशन 1 हमारी हो गई, इक्वेशन 1 थी डी वाई बटे डी एक्स, इसका लेफ्ट हैंड साइड था, तो उसकी जगह हम लिख रहे हैं v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो माइनस एक्स की जगह एक्स ही लिख रहे हैं, माइनस वाई की जगह वी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वी एक्स। तो दिस इम्प्लाइज तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस, न्यूमरेटर से x कॉमन आ रहा है 1 माइनस वी अपॉन x, डिनोमीटर से भी कॉमन आ रहा है 1 प्लस वी। x और x कैंसिल कर देंगे। अब हमारा जो राइट हैंड साइड है ये पूरी तरह v में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का v है इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, तो x डी वी अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ गया माइनस 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, ये ऑलरेडी है, और ये v का हमने ट्रांसपोज किया माइनस वी अपॉन 1। तो दिस इम्प्लाइज x डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी अपॉन 1। तो दिस इम्प्लाइज x डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस वी, तो ये 1 प्लस वी से 1 प्लस वी 1, तो ये तो 1 माइनस वी आ गया, प्लस v इंटू 1 प्लस वी, ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, x डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस v इंटू 1 इज v इंटू वी इज वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। तो माइनस बी प्लस बी न्यूमरेटर का कैंसिल हो रहा है। दिस इम्प्लाइज, अब इसको वेरिएबल सेपरेबल पे जाएंगे, तो v के टर्म्स dv के साथ लेके आएंगे, तो 1 प्लस वी जो डिनोमीटर में वो न्यूमरेटर में आ गया, और 1 प्लस वी स्क्वायर जो न्यूमरेटर में था ये डिनोमीटर में आ गया जब इसका ट्रांसपोज किया गया के साथ। dv इक्वल टू, ये माइनस साइन है और ये dx आ रहा है, dx अपॉन x। दो दिस इम्प्लाइज, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हम इसको दो पार्ट में लिख लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, इसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं इजीली, प्लस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पहला जो इंटीग्रेशन है इसका सॉल्यूशन होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स v। सेकंड वाले में हम क्या करें, क्योंकि न्यूमरेटर जो डिनोमीटर है 1 प्लस वी स्क्वायर, इसको अगर v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2v आता है, तो न्यूमरेटर को यहाँ हमारा v है तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें, तो ये हमने इस ढंग से इसको लिख लेना है, माइनस 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स v प्लस हाफ। हाँ, आप समझ रहे हैं कि डिनोमीटर का जो डिफरेंशिएशन है वो 2b मतलब न्यूमरेटर है, तो ऐसी केस में इसको log ऑफ डिनोमीटर लिखा जाता है। तो ये इसका सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस log ऑफ x। अब क्या करते हैं, हम v की वैल्यू रख देते हैं। v हमने लिया था y इक्वल टू, हमने y इक्वल टू वी एक्स लिखा था, तो v की वैल्यू आ गई y अपॉन एक्स, तो v की जगह y अपॉन एक्स लिख लेते हैं। मॉड हटा देंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये आ गया। इसको भी टर्म्स को इधर ले आते हैं, log x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स
वाई बाई एक्स प्लस हाफ लॉग, एलसीएम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 0। टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस लॉग एम अपॉन एन, ये भी लगा देते हैं, लॉग एम अपॉन एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, हाफ दोनों के साथ ले लेता हूँ, हाफ लॉग एम हाफ लॉग एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर माइनस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे यहाँ पर तो c हमने नहीं लिखा था, तो एक c टर्म भी हमें लिखना पड़ेगा, तो इस c का भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट हैंड साइड हमारा आ रहा था c, राइट हैंड साइड है c, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ जी, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ लॉग एम की पावर एन में पावर आगे से आ जाती 2 लॉग एक्स, इसको लिख लेंगे प्लस लॉग एक्स इक्वल टू सी। 2 से 2 कैंसिल। अब ये माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, माइनस लॉग एक्स से प्लस लॉग एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू निकल के आ गई, c की वैल्यू निकल के आ गई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन विशिष्ट हल आपको निकालना है, तो जो चीज़ गिवन है वो हम रख देंगे, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, ये हम रख देते हैं वैल्यू। दिस इम्प्लाइज आ जाएगा टेन इनवर्स y और x दोनों 1 है, 1/1 प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर इक्वल टू सी। तो टेन इनवर्स 1 आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 10 की पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस हाफ लॉग 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, हाफ लॉग 2 इक्वल टू सी। अब टेन इनवर्स 10 हट गया, तो ये हमारे c की वैल्यू जो निकल के आ रही है पाई बाई 4 प्लस हाफ लॉग 2। देयरफॉर जो विशिष्ट हल है, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये निकल के आ रही है। c की वैल्यू हमें रख देना है, c की वैल्यू हमने यहाँ रख देना है जहाँ पर से हम c को सॉल्व कर रहे थे, अर्थात यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम c की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन ले लेते हैं, तो हमने कुछ लिया नहीं है तो कुछ भी ले लेते हैं, तो ये वैल्यू रख देते हैं। देयरफॉर विशिष्ट हल हमने रखना है वैल्यू, यहाँ पे c की वैल्यू यह आ जाएगा टेन इनवर्स y बाई एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, इक्वल टू सी की जगह पाई बाई 4 प्लस हाफ लॉग 2। तो ये इसका विशिष्ट हल होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये इसका होगा। इसी में एक अथवा और पार्ट दिया हुआ क्वेश्चन का, प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट, वृत्त वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर बराबर 16, रेखा y बराबर x और वाई एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये फाइंड आउट करना एरिया अंडर कर्व्स का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व, तो एक स्केच हमें बनाना पड़ेगा। अब स्केच होता है, तो ये हमें एक वृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर बराबर 16, तो देखा जाए तो एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो एक वृत्त का एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। तो इसका जो देखा जाए तो इसकी जो त्रिज्या होगी
वो 4 होगी। तो इस प्रकार का ये वृत्त होगा और इसका जो सेंटर होगा वो 0 0 होगा। ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें दी है एक रेखा y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू जो x होती है रेखा, ये इन x एक्सिस और y एक्स को बिल्कुल बाइसेक्ट करते हुए लाइन निकलती है, ठीक बीच में लाइन रहती है और ये 0 0 से पास होके जाएगी, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन ये है हमें निकालना है कि हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वृत्त मतलब सर्कल, ये रेखा और वाई एक्स से घिरा क्षेत्रफल जो मैंने शेड किया हुआ है, ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट पी आपको निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट पी जो है द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन एंड सर्कल। तो ये सॉल्व करके निकलेगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने पड़ेंगे, पी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो y इक्वल टू एक्स रखने पर किस में रखना है, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 आपको दिया है, तो यहाँ पर इसको रख देंगे y की जगह x। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, 2x स्क्वायर इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 2 दैट इज 8। तो x की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 8। तो 8 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2√2, ये प्लस माइनस आएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू हमें पॉजिटिव ही ले सकते हैं। तो हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बिंदु चाहिए, तो फर्स्ट चतुर्थांश में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट चतुर्थांश में x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√2 और x और y इक्वल हैं, तो y भी हो जाएगा x के इक्वल है, ये भी 2√2। तो p के जो कोऑर्डिनेट निकल के आ गए ये 2√2 और 2√2, ये p के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। तो p के कोऑर्डिनेट में यहाँ पे लिख देता हूँ 2√2। तो यहाँ से अगर एक इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए इस ढंग से, तो ये इसलिए डाला जाता है ताकि हमें लिमिट का पता लगे। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं Q लेके चल रहा हूँ, तो x कोऑर्डिनेट 2√2, तो इसके Q के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे x कोऑर्डिनेट 2√2, y कोऑर्डिनेट क्योंकि x एक्स का पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0। तो ये लिमिट इससे निकलेगा। अब हमें जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, अभीष्ट क्षेत्रफल या रिक्वायर्ड एरिया या अभीष्ट क्षेत्रफल, ये हमें समझना है कि जो शेडेड एरिया है वो है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, ये सर्कल का जो पार्ट है इसने जो एरिया कवर्ड किया है वो इतना पूरा किया है, इतना, और ये इस ढंग का, इसमें से ये लाइन द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है ये अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड एरिया निकल आएगा। तो कोई भी फर्स्ट इक्वेशन में आप जानते हैं तो y dx करके आप निकालते हैं। तो पहले y की जो वैल्यू आ रही है वो सर्कल से आ रही है, तो y की वैल्यू आपको वृत्त से लेनी है। लिमिट वही 0 से 2√2 चल रहा है, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करने का y की वैल्यू इस लाइन से, रेखा से, तो y मैंने रेखा लिख दिया, y की वैल्यू सेकंड इंटीग्रेशन में y की वैल्यू रेखा से लेनी है, लिमिट वही है 0 to 2√2। तो चलिए रख देते हैं, तो 0 to 2√2। अब देखिए वृत्त से y की जो वैल्यू आई है, वृत्त दिया हुआ x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ पर से देखते हैं तो वाई स्क्वायर हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y आपका आएगा अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 को आप 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ से लिखना है अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस y की वैल्यू रेखा से y इक्वल टू एक्स है तो x,
0 to 2√2। अब फर्स्ट वाले में फॉर्मूला √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन जो होता है वो हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये होता है x/2 √a² माइनस x² मतलब यही 4² माइनस x² प्लस होता है a²/2। तो एक a² यहाँ पर हमारा 4² है, 4²/2 साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x/a अपना 4 है। यहाँ पर लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 2√2 माइनस x का हो जाएगा x²/2, लिमिट वही 0 to 2√2। चलिए लिमिट रखते हैं, पहले लिखते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट आ गया 2√2 x की जगह, तो 2√2/2 √4² माइनस x² 2√2 का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 4 हो जाए 8, ये 8 आ गया, ये आ गया 8 प्लस 4² 16/2 8 है, 8 साइन इनवर्स x 2√2/4 माइनस फिर 0 लेनी है x की जगह लोअर लिमिट, तो 0/2 तो होने से ये पूरा 0 हो जाएगा, 4² माइनस 0² प्लस 8 साइन इनवर्स 0/4 माइनस ये वाला माइनस। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले अपर लिमिट 2√2 लिखना है x की जगह, तो 2√2 का स्क्वायर 8/2 माइनस लोअर लिमिट 0² 0, इसको 0 लिख देते हैं। तो ये कुल मिला के आ रहा है, तो ये 2 से आपका 2 कैंसिल, ये आ गया √2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 2√2 प्लस 8 साइन इनवर्स 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, √2/2 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2, तो एक √2 कैंसिल, एक √2 बच जाएगा, तो 1/√2 ऐसे बच जाएगा। माइनस देखिए 0/2 ये 0 है तो 0, 8 साइन इनवर्स 0/4 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, माइनस 8/2 4, तो ये 2√2 इंटू 2, तो √2 इंटू √2 2 जब 4 प्लस 8 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 को हम लिख लेते हैं, साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2 होती है 45 पे, तो π/4 माइनस ये टर्म पूरा 0 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, और ये 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो 2π। तो इसका आंसर है जो अभी इस क्षेत्रफल आपको पूछा गया, जो रिक्वायर्ड एरिया है, ये हो जाएगा 2π।